इंदौर के पास एक गांव जहां गलत पे गलत होता जा रहा है, लगातार होता जा रहा है, वहां के बिल्कुल करीब से हमारे मुख्यमंत्री, हमारे गृह मंत्री आते हैं। सबको ये मामला संज्ञान में है, लेकिन पिछले कई महीनों से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कोर्ट में लगातार इस मामले की सुनवाई चल रही है, लेकिन फिर भी कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा। क्या है ये मामला, कैसे ये सब गलत हो रहा है, इसके बारे में सब कुछ बात करेंगे उस शख्स से जो इस मामले में पिछले 9 महीने 21 दिन से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। जहां तक इस मामले की समझ मुझे है, ये मामला है वैर तहसील के नावर गांव का, मोड़ा गांव का। और ये जो मोड़ा गांव में एक पूरी जमीन के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात हो रहा है, गलत तरीके से लीज, गलत तरीके से ब्लास्टिंग की वजह से बिल्कुल रेजिडेंशियल सीमा में, रिहायशी सीमा में ब्लास्टिंग। 1 किलोमीटर की दूरी पर भी नहीं है स्कूल और मंदिर, वहां पे हो रहा है कुठाराघात और उस पर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं राजू गुर्जर, जिनको राजू नावर भी कहा जाता है। सर, क्या कुछ ये मामला है, पहले तो पूरी गहराई से समझाएं इसको। देखो सर, ऐसा है, 9 महीने 21 दिन से हम लगातार मोहड़ा गांव वैर तहसील में पड़ता है और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में लगातार हम धरने पे आंदोलन कर रहे हैं, शांतिप्रिय आंदोलन कर रहे हैं। पर सरकार पूर्ण रूप से अभी तक तो पूर्ण रूप से आंखें मूंद रखी हैं। किसी प्रकार की हम किसानों के हित में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही हमारी किसी प्रकार की कोई सुनवाई हुई है। तो ये पूरा मामला क्या है, इसमें क्या कुठाराघात हुआ है, ये समझा है। सर, ऐसा है कि पिछले 9 महीने 21 दिन से हम धरने पे बैठे हैं। वहाँ पे एक पूर्व विधायक है अतर सिंह भड़ाना, खनन माफिया है, जिन्होंने 1100 बीघा जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। वहाँ पर किसानों की जो बोरवेल हैं, कम से कम मैं बता देता हूँ साहब, 8 से 10 लाख रुपए का बोरवेल में खर्चा आता है। और वहाँ पे 8-10 लाख रुपये में खर्चा आता है। कम से कम वहाँ पे 20 बोरवेल नष्ट हो चुके हैं पूर्ण रूप से। और पास में ही मंदिर है, मंदिर को भी नष्ट कर दिया है। हजारों साल पुराना मंदिर है। स्कूल भी है, बहुत बड़े स्तर पर ब्लास्टिंग की जाती है। और सिल्का से, वहाँ सिल्का की जो लीज है सर, उससे सिल्कोसिस की बीमारी वहाँ के लोगों के बनी हुई है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि पूर्व गुर्जर विधायक, जी सर, गुर्जरों के गांव के साथ ही बिल्कुल इतना बड़ा कुठाराघात कर रहा है, और वहां से हमारे होम मिनिस्टर, जी सर, जो कि इस सरकार के गुर्जर मंत्री हैं जवाहर सिंह बेडम, वो भी आते हैं, उनके संज्ञान में भी मामला है, फिर भी मामले में कुछ नहीं हो रहा। देखो, कुछ भी नहीं हो रहा साहब। मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे सीएम साहब हैं, बेडम साहब हैं, और पूरे राजस्थान में ये मैटर अच्छी तरीके से सबको पता है। प्रशासनिक तौर पे हो चाहे सरकार के तौर पर, सबको अच्छी तरीके से पता है। पर किसी प्रकार का अभी तक कोई भी संज्ञान में नहीं ले रहा है। 9 महीने 21 दिन से तो आंदोलन चल रहा है, मैटर और भी ज्यादा पुराना है। आप इस बात को समझिए, लोगों को सिल्कोसिस की बीमारियां हो रही है, मंदिर स्कूल के पास में ब्लास्टिंग हो रही है, अवैध तरीके से पूरा खनन चल रहा है। ये बात सबके संज्ञान में है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। और बड़ी बात यह है कि गुर्जरों के इस गांव को तहस नहस करने के पीछे पूर्व गुर्जर विधायक है, और कहीं ना कहीं ये मामला हमारे गुर्जर मंत्री के संज्ञान में होते हुए गुर्जरों के इस गांव के लिए भी वो कुछ नहीं कर रहे। सबसे बड़ी बात है, इस बात से आहत होकर ये जो भाई साहब हैं राजू नावर जी, ये खुद बीजेपी कार्यकर्ता थे, इन्होंने बीजेपी छोड़ दी। इतना आपको दुख, इतना आहत लगा कि कोई नहीं सुन रहा बीजेपी में, इसलिए बीजेपी छोड़ दिया। सर, ऐसा है कि मुझे, देखो, हमने गुजरों ने अब की बार और पिछली बार, हर बार ऐसी बात नहीं है जो हम बीजेपी पार्टी से जुड़े मतलब वोट नहीं देते। बहुत ज़्यादा गुजरों ने अब की बार भी अच्छी तरीके से पूरे राजस्थान में
बहुत अच्छी तरीके से गुर्जरों ने बीजेपी को वोट दिया है, पर किसी प्रकार की हमारी सुनवाई नहीं है। हमारे बेडम साहब हैं, जवाहर सिंह बेडम जी, बिल्कुल 121 दिन मोड़ा गांव धरना प्रदर्शन को हो गए, तब आए थे वहां पे, और आने के बाद में कोई भी आश्वासन उन्होंने नहीं दिया, और आने के बाद में आप बैठे रहिए, हम हमारे आंदोलन धरने पे आते हैं और हमसे बोलते हैं कि आप बैठे रहिए किसी प्रकार का, और वहाँ पे लोगों से जो प्रशासनिक तौर पे दबाव बना के फोटो मत खींचिए, मेरी वीडियो मत बनाइए, इस प्रकार की भाषा उनकी वहाँ पर रही। और मैं बता देना चाहता हूँ साहब, ऐसा है कि ये सिर कट सकता है, गर्दन कट सकती है, पर जो अतर सिंह भड़ाना चोर है, खनन माफिया, मैं उसकी लीज को हम बिल्कुल सभी क्षेत्रवासी और गांववासी और बिल्कुल हम चलने नहीं देंगे, चाहे हमारी गर्दन कट जाए। वहाँ पे एक 926 नंबर खसरा नंबर है, 925 26 27, उसमें होके उसका रास्ता जाता है। तो उसमें जो 926 नंबर खसरा नंबर है, उसमें अमृत सरोवर के नाम से 15 लाख रुपये बजट पास भी हो गया ग्राम पंचायत के तौर पर। फिर काम भी चल रहा है नरेगा से सर, और फिर भी वहाँ पे जबरदस्ती रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। 20 बोरवेल खराब हो गए, जबरदस्ती रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है, ब्लास्टिंग चल रही है, सिलिकोसिस की बीमारी हो रही है, और गुर्जरों के इस गांव में गुर्जर मंत्री आके कहते हैं फोटो मत खींचना, बैठे हो तो बैठे रहो। ये किस तरह का काम हो रहा है? ये वाकई कहीं ना कहीं सबके जहन में आने वाला मामला है। और आज ये जो राजू नावर जी हैं, इन्होंने इस मामले को हमारे साथ डिस्कस भी किया। एक बात ये और कहते हैं कि जब तक मैं इस मामले में सल्यूशन नहीं लेता, तब तक अपनी दाढ़ी कटाऊंगा नहीं, और ये दाढ़ी ये बाल बढ़ते रहेंगे। सब काम छोड़कर 9 महीने 21 दिन से ये लगे हुए हैं, आंदोलन में बैठे हुए हैं धरने पर, और कहा है सिर्फ कि जब तक इसका सल्यूशन नहीं होगा जान दे दूंगा, सर कटा लूंगा, लेकिन तब तक अपनी ना तो दाढ़ी काटूंगा और ना चुप बैठूंगा। सर, ये इतना ज्यादा इस मामले को लेकर गांव वालों में और आप में क्यों इतना ज्यादा पैशन है? गलत तो कई सारी चीजें हो रही है, फिर इस मामले को लेकर इतना ज्यादा क्यों? सर देखो, गलत भी हो रहा है, गलत के साथ साथ में जो हमारी प्रकृति है, श्री राम ने सतयुग में पहाड़, प्रकृति, जल, जंगल, जमीन बचाने का कार्य किया था, पर आज के टाइम पे कलयुग की राजनीति और खनन माफिया पहाड़ प्रकृति को नष्ट करने का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए, और हम ऐसी देखो आशा, ऐसी उम्मीद मीडिया बंधुओं से, आप जैसे लोगों से हम उम्मीद और आशा करते हैं कि हमारी बातों को, जो किसानों के हित में जो बातें हैं, उनको अच्छी तरीके से आप सरकार तक पहुंचाने का कार्य करें। और बस यही है सर। देखो, हमें ने यही प्रण ले रखा है, किसी प्रकार की लीज, अतर सिंह भड़ाना की जो अवैध लीज है, उसको बिल्कुल नहीं चलने देंगे। जो 1100 बीघा जो कब्जा, 1100 बीघा जमीन पर कमलेश भड़ाना, वाइफ ऑफ अतर सिंह भड़ाना की, मतलब जो वाइफ हैं कमलेश भड़ाना जी, और उन्हें जो 1100 बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा है, उसको बिल्कुल नहीं चलने देंगे, और अवैध कब्जा हटा के रहेंगे। बिल्कुल ये है। तो ये है नावर जी, जिन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब इसके आगे चाहे कुछ भी हो जाए, हम ये अवैध काम नहीं चलने देंगे। पर्यावरण प्रेमी हैं, और कितना गलत करेंगे हम भी सहन करेंगे, देखते जाएंगे और लगातार लड़ते जाएंगे। क्या कुछ कहना है आपका इस मामले पर? कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, और कहीं ना कहीं इस मुहिम को सपोर्ट कीजिए। ये लोग जो अपना सब कुछ दांव पे लगा चुके हैं, इनको सपोर्ट करना बिल्कुल बनता है। देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हां, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम,
तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहें, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।